अब बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं जो यूपी के बहराइच से आ रही है। यूपी के बहराइच से इस वक्त बड़ी खबर है, छठा आदमखोर जो भेड़िया है वो मारा गया है। रिहायशी इलाके में ये भेड़िया घुस आया था और ग्रामीणों ने भेड़ियों को पीट पीट कर मार डाला है। वन विभाग ने अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा है। दरअसल ये खबर सामने आई थी कि कुल 6 भेड़ियां जो है वो बहराइच और उसके आसपास के इलाके में थे। 5 भेड़ियों को वन विभाग ने पहले ही पकड़ लिया था। एक छठा भेड़िया जो अभी तक गिरफ्त के बाहर था उसे ग्रामीणों ने पकड़ा और पीट पीट कर उसे मार डाला है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भेड़िया को पीट पीट कर मार डाला गया था। यूपी के बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर है और इस भेड़िए के मरने के साथ ही बहराइच और उसके आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली होगी। राहत की सांस इसलिए ली होगी क्योंकि कई दिनों से बहराइच और उसके आसपास के इलाकों में भेड़ियों का आतंक था और यही वजह है कि कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की जो टीम है उन्होंने 5 भेड़ियों को पकड़ा और एक भेड़िए को ग्रामीण इलाके में जब ये घुसा तो ग्रामीणों ने इसे लाठी और डंडों से पीट पीट कर मार डाला। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भेड़िए को पीट पीट कर मारा गया था। लेकिन आपके लिए ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि भेड़िए के शिकार कौन कौन से लोग हुए। 26 अगस्त का आयाज जिसकी उम्र महज 5 साल थी वो भेड़िया का शिकार हुआ। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 25 अगस्त की वो शाम जब रीता देवी जिनकी उम्र 52 साल की थी वो भी भेड़िए का शिकार हुई थी और बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन चलाया गया। 22 अगस्त खुशबू उम्र 5 साल जिस पर भेड़िए ने हमला किया था। तो ये वो नाम है। 18 अगस्त संध्या उम्र 4 साल। छोटे बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को ये भेड़िए जो थे वो निशाना बनाते थे। 3 अगस्त को किशन जिसकी उम्र 8 साल थी भेड़िए ने हमला किया। 27 जुलाई को प्रतिभा जिसकी उम्र 2 साल थी उस पर हमला किया। अख्तर रजा जिसकी उम्र महज 1.5 साल थी जिस पर भेड़ियों ने हमला किया। 23 मार्च को छोटू जिसकी उम्र 2 साल थी भेड़ियों ने हमला किया। दरअसल ये भेड़िए छोटे बच्चों को निशाना बनाते थे। 10 मार्च को शायरा जिसकी उम्र 2 साल थी वो भी भेड़िए का शिकार बनी। तो ये वो नाम है जो भेड़िए का शिकार बने थे। हमको सूचना मिली देर रात में कि एक भेड़िया को लोगों ने मार दिया है। तो ये तमाजपुर गांव पड़ता है। तो हम महसी ब्लॉक में ही एक तमाजपुर गांव पड़ता है, तो वहाँ रामगांव थाना पड़ता है। तो वहाँ पर हम पहुँचे तो देखे कि एक मरा हुआ भेड़िया वहाँ पड़ा था। उसको हमने बरामद किया है। इसकी जल्द ही हम जांच करके इसके बारे में हम पूरा डिटेल आप लोगों को बता देंगे। भेड़िया आया था यहाँ, हमारी भाभी लेट सोई रही थी, उसके पास एक छोटा बच्चा था। उसके ऊपर पहले हमला किया, वो नहीं पकड़ पाया तो बकरी का बच्चा लेकर भाग गया। उसके पीछे हम और हमारे गांव वाले और दूसरे गांव वाले सब लोग एक जगह पे आए, हल्ला हुआ। तो उसके बाद में उसको घेर के मारे। वो भेड़िया था, न सियार था न कुत्ता था, वो भेड़िया था। ये लड़का लिए लेटी रहनी के ऊपर पहले लपका मच्छरदानी लगाए रहन, तो इसे मुँह मारे मच्छरदानी पर हम चिल्लाने जागित रहन। धत 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 किया चिल्लाए लागिन कि मैंने दौड़ जाए तो भेड़ाएगा। बहु हम लड़का हमार छोड़े सब लड़कियाँ छूटा जाए के बच्चा बकरी के उठा लीज लेके भाग हर कहीं। तब फिर चिल्लाने हम चिल्लाए लागिन तब वो गांव के आदमी और हमारे गांव के आदमी सब का खेदीन है, खेत के गए हैं तब उनका मारीन है हुआ पर ना सियार हो ना कुत्ता हो, भेड़िया हो। सियार कुत्ता के मुँह मेरे के ना रहा। आपने चश्मदीदों की बात सुनी जिसमें वो कह रहे थे कि एक माँ जब अपने बच्चे के साथ सो रही थी जिसकी उम्र 2 साल थी, भेड़िया अचानक आता है, मच्छरदानी में सो रही थी, भेड़िया हमला करता है और फिर माँ चिल्लाने लगती है कि भेड़िया आ गया। उस चिल्लाने के बाद भेड़िया तेजी से भागता है। वहां एक बकरी का बच्चा था, बकरी के बच्चे को दबोचता है, फिर वो तेजी से आगे निकलने की कोशिश करता है। तभी जो गांव के लोग हैं वो एक साथ हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और पीट पीट कर भेड़िए को मौत के घाट उतार देते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बहराइच से संजय मिश्रा जुड़े हैं। संजय, कुल 6 भेड़िए बताए जा रहे थे। 5 भेड़ियों को प्रशासन ने पहले ही पकड़ लिया था और एक जो भेड़िया था जो बचा हुआ था जिसको कल पीट पीट कर ग्रामीणों ने मार डाला। तो अब ये तय मान के चले कि बहराइच और उस पे आसपास के जो इलाके हैं अब वहां भेड़ियों का जो आतंक था वो पूरी तरह से खत्म हो गया।
निश्चित तौर पर देखिए आशीष, मैं आपको बताऊं कि कहीं न कहीं जो नरभक्षी जो भेड़िए थे उनका आतंक निश्चित तौर पे अब समाप्त होता दिखाई पड़ेगा। वजह यह है कि 6 भेड़ियों के होने की पुष्टि वन विभाग ने स्वयं 17 जुलाई को ही कर दी थी और यही वजह था कि लगातार जब ड्रोन कैमरे चलाए जा रहे थे, लगातार जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लगातार पिंजरे लगाए जा रहे थे, तो अब तक 5 जो नरभक्षी भेड़िए थे वो पकड़े गए थे। एक भेड़िए की तलाश लगातार 10 सितंबर से अब तक की जा रही थी। हालांकि बीच में 1-2 बार वो भेड़िया ट्रेस भी हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन वो वन विभाग के पिंजरे में कैद नहीं हो पा रहा था। लगातार भेड़िया भी इस फिराक में था कि वो कहीं जाकर के हमला करे। ऐसे में वन विभाग लगातार भेड़िए को तलाशने में जुटा हुआ था और भेड़िया भाग रहा था। देर रात जिस तरीके से भेड़िया ये महसी इलाके के तमाजपुर गांव में घुसा और घुसने के बाद फिर मां के साथ सो रहे एक बच्चे के ऊपर उसने हमला करने का प्रयास किया, लेकिन मच्छरदानी ने कहीं न कहीं बच्चे को बचा दिया। मच्छरदानी के ऊपर जैसे ही उसने पंजा मारा, मां जाग गई और जागने के बाद जैसे ही उसने शोरगुल मचाया, तुरंत परिवार के लोग जागे, गांव के लोग इकट्ठा हुए, भेड़िया वहां से भागा। लेकिन चूंकि भेड़िए को भूख लगी थी, इसलिए वो तत्काल तुरंत बकरी के बच्चे को लेकर के और उसके बाद से वहां से भागने का प्रयास किया। हालांकि ग्रामीण आक्रोशित थे, लगातार भेड़िए की वजह से दहशत में थे। यही वजह है कि ग्रामीणों ने भेड़िए को घेर करके और पीट करके उसको मौत के घाट उतार दिया। वन विभाग की टीम मौके पर संजय, एक सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या प्रशासन के लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अब जितने भी भेड़िए थे 5 को पहले ही पकड़ लिया गया, 1 को मौत के घाट उतार दिया गया, तो प्रशासन इस बात की तफ्तीश कर रहा है क्या, बता रहा है क्या कि अब भेड़िए के आतंक का कोई साया नहीं है बहराइच और उसके आसपास के क्षेत्रों में? बिल्कुल, देखिए मेरी बात डीएफओ अजीत प्रताप सिंह से हुई, रात में भी बात हुई, सुबह भी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए जिस तरीके से जो 5 भेड़िए पकड़े गए हैं, उनका जो कलर यानी कि जो उनका रंग था, सेम उसी कलर का ये भी भेड़िया देखा गया है। क्योंकि भेड़ियों का जो कलर होता है, जो उनका जो कुनबा होता है वो अलग अलग कलर का होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होता है। ऐसे में उन्होंने ये जरूर बताया कि ये भेड़िया उसी कलर का है जिस कलर के 5 भेड़िए पकड़े गए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से कतई इनकार किया कि ये छठा भेड़िया हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि ये भेड़िया कहीं और से भी आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये भी देखा जाता है कि जो भेड़िया होता है वो सभी भेड़िए नरभक्षी नहीं होते हैं। भेड़िए जो है उनका शिकार मुर्गी होती है, छोटे छोटे जानवर होते हैं, बकरी का बच्चा होता है और छोटे जो जैसे जो डॉग्स होते हैं यानी कुत्ते होते हैं उसके बच्चे होते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये भेड़िया लगातार नरभक्षी था, बच्चों के ऊपर हमला कर रहा था, ऐसे में वन विभाग भी ये आशंका जता रहा है कि ये वही छठा भेड़िया है जो लगातार अब तक लोगों को परेशान कर रहा था और इसकी तलाश वन विभाग को थी। हालांकि छठा भेड़िया मारा जा चुका है, वन विभाग की टीम लगातार उसका इस समय पोस्टमार्टम करवा रही है। डीएफओ ने जरूर कहा है कि कहीं न कहीं इसकी वजह से आतंक निश्चित तौर पर समाप्त होगा और जो लोगों के मन में जो एक दहशत थी, जो एक डर था, वो भी कहीं न कहीं खत्म होगा। सर्च ऑपरेशन का क्या रहेगा? सर्च ऑपरेशन जारी रखेंगे या सर्च ऑपरेशन पर अब विराम लगा दिया जाएगा, या ये लगता है वन विभाग को कि हो सकता है कि अभी कुछ भेड़िए और हों, या सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से बंद मान लिया जाए? देखिए इस पर भी हमारी डीएफओ से बात हुई। अजीत प्रताप सिंह ने साफ तौर पे कहा कि देखिए अभी तत्काल हम सर्च ऑपरेशन को बंद नहीं करेंगे, एहतियातन हमारा सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा। मान लीजिए कि अगर ये भेड़िया किसी और कुनबे से आ गया है तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हालांकि लेकिन उन्होंने निश्चित तौर पर एक संभावना जरूर जताई है और उन्होंने कहीं न कहीं संभावनाओं को अपने आत्मविश्वास से पुष्टि भी की है कि ये छठा भेड़िया हो सकता है। क्योंकि अगर कोई नरभक्षी भेड़िया होता तो शायद वो बच्चे को उठाने के लिए, दूसरे कुनबे का बच्चा भेड़िया होता तो बच्चे को उठाने के लिए वो माँ के पास नहीं जाता। तो उनको भी कहीं कहीं आशंका है कि ये वही भेड़िया है जिसकी तलाश उनकी टीम को थी। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा। कुछ दिन अगर भेड़ियों का हमला नहीं होता है, अगर कोई ऐसी घटना नहीं आती है, तो निश्चित तौर पर वन विभाग इस पूरी फाइल को बंद कर देगा, सर्च ऑपरेशन को बंद कर देगा और इस अभियान को बंद कर देगा कि अब भेड़िया वहां पे बचा है। संजय, चूंकि आपने यहां पर कुनबे का जिक्र किया, भेड़िए के अलग अलग कुनबे होते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और दर्शक भी जानते हैं, तो क्या ये मान के चलें कि जो दूसरे कुनबे के जो भेड़िए हैं वो आसपास के इलाके में नहीं है? अगर हैं तो क्या ये मान के चलें कि वो नरभक्षी नहीं है? बिल्कुल, देखिए मगर मैं आपको बताऊं आशीष, बहुत ही बारीकी से ये बात समझने वाली है। देखिए बहराइच जो पूरा इलाका है 550 वर्ग किलोमीटर का जो कतनिया घाट जंगल है उसके किनारे का बसा हुआ ये पूरा जनपद है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक कृषि प्रधान जनपद है। यही वजह है कि भेड़ियों को यहाँ पे रुकने का पूरा मौका मिलता है और ये लगातार भेड़िए जो है वो ये प्रयास करते हैं कि यहाँ पर छुप करके वो अपना शिकार करें। हालांकि सभी भेड़िए नरभक्षी नहीं होते हैं, वो जानवरों के पीछे जाते हैं और जो भेड़िए नरभक्षी हो जाते हैं उनको वन विभाग जो है वो पकड़ करके और उनको जंगल में छोड़ने का काम करता है या पिंजरा घर में भेजता है। फिलहाल वन विभाग ये मान रहा है कि भेड़िए यहाँ से जो नरभक्षी हैं वो सभी समाप्त हो गए हैं। संजय, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। संजय हमारे सहयोगी बहराइच से जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि अब जो छठा जो भेड़िया था उसकी ग्रामीणों ने उसको पीट कर मार डाला है और सबसे अहम बात यह है कि अब भेड़ियों का जो आतंक था वो खत्म हो गया।